यमुना इस वक्त अपना रौद्र रूप दिखा रही है। एक बड़ी जानकारी आपको देंगे तस्वीरों के माध्यम से। हालात यहाँ पर ऐसे बन गए हैं जिसमें आप देखेंगे कि वाहन लगभग आधे से ज़्यादा डूबे हुए हैं। शेरगढ़ और नौझील यहाँ पर सड़कों पर पानी भराया है। पानी इतना ज़्यादा है कि दोपहिया वाहन ले जाना तो नामुमकिन दिख रहा है। लेकिन वहीं देखिए ट्रैक्टर और ट्रक जैसे बड़े वाहन निकल तो रहे हैं, लेकिन उनके भी इंजन बैठ जा रहे हैं। यमुना का जलस्तर इस वक्त 165.87 मीटर दर्ज किया गया है, जबकि खतरे का निशान 166 मीटर का है। यानी कि अब नदी खतरे के निशान से सिर्फ कुछ सेंटीमीटर नीचे है। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। मथुरा में हमारी मौजूदगी है। यमुना किस तरह से अपने उफान पर है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नौझील और शेरगढ़ का रास्ता है और आप यहाँ पर देखिए जो मेन ये सड़क है ये पानी में डूब गई है और किस तरह से वाहनों को दूसरी तरफ से लाया जा रहा है वो भी देख लीजिए। ट्रैक्टर ट्रॉली में वाहनों को किस तरह से लाद कर लेकर जाया जा रहा है ये देखिए। ये तस्वीर देखिए, अगर आप टू व्हीलर से आ रहे हैं दूसरी तरफ से तो आपकी टू व्हीलर इस तरह से ट्रॉली में रखकर उनको पार कराया जाएगा। इतना तेज़ बहाव है कि आप आगे नहीं ले जा सकते। ये दूसरी तरफ की तस्वीर देख लीजिए, एक और ट्रैक्टर ट्रॉली आ रहा है जिस पे लोग भी आ रहे हैं, सड़क पार कर रहे हैं और अपने दोपहिया वाहनों को भी सड़क पार करा रहे हैं, क्योंकि ये जो रास्ता है इस पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि यमुना में जो पानी का स्तर है, जो जल स्तर है वो ख़तरे के निशान के बिल्कुल करीब है। अभी जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 165.86 मीटर के स्तर पर यमुना बह रही है और जो ख़तरे का निशान है वो 166 मीटर मथुरा में है। तो ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यमुना के आसपास जितने भी इलाके हैं वहाँ पर इसी तरह से जलभराव की तस्वीर दिखाई दे रही है। और देखिए जो यहाँ पर खेत खलिहान है वहाँ पर किस तरह से पानी कई फुट पानी भरा हुआ है और कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो इस पानी में गोते लगा रहे हैं। आप आइए भाई साहब, आप यहीं के रहने वाले हो क्या? हैं क्या यहीं के रहने वाले हो? इधर आओ, थोड़ा सा आगे आओ। क्या पानी गांव में भी घुस गया क्या? गांव में तो नहीं घुसा, गांव में ऊंचाई पे रहे ना गांव, अच्छा। इसलिए नहीं घुस सकता गांव में। अच्छा, तो यहाँ भी क्या हालात हैं आसपास? बहुत बुरा माहौल खराब है। इधर नहीं, इधर के इधर जा सकते, नहीं इधर के इधर जा सकते। अच्छा। बहुत बुरा माहौल खराब है। मतलब बाइक तो निकल ही नहीं सकती है। पशुओं के चारे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। ग्रामीण बहुत परेशान है, घरों में पानी भरा हुआ है बहुत ज्यादा। तबाही हम पूछ रहे हैं, कहाँ आगे आओ थोड़ा सा, कहाँ पे पानी भरा हुआ है? जैसे गाँव अभी ये छिन पा रही है तो इधर दौलतपुर पड़ता है। इन दोनों गाँव की बहुत ज्यादा स्थिति खराब है। पशुओं के लिए चारा नहीं ला पा रहे हैं किसान, घरों में पानी भरा हुआ है। रोटी सब्जी की खेती सब ये मान लो फसल खेतों में भी देख रहे हैं पूरा जलमग्न। हाँ, पूरा जलमग्न फुल तरीके से जमुना मैया का पूरा रूप है, विराट रूप। देखिए अब एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं किस तरह से जो बुग्गी है उस पर लेकर आया जा रहा है। दो बाइक यहाँ पर आप देखिए, दो पहिया वाहनों को इस तरह से इस सड़क से दूसरी तरफ लेकर आया जा रहा है। तो आप अगर दोपहिया से आप यहाँ इस रास्ते को जिस पर मैं खड़ा हूँ इससे पार करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। जो बड़े वाहन हैं उनकी भी हिम्मत नहीं हो रही है, वो भी यहाँ पर रोक कर खड़े हैं। आपकी तस्वीर देखिए। तो ऐसे में कनेक्टिविटी जो है, नौझील एक कस्बा है और दूसरी तरफ मेरे पीछे शेरगढ़ एक कस्बा है, उसके बीच में इस सड़क पर पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आपको बता दें कि इस जगह के आसपास 6 गांव ऐसे हैं जिनको खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। करीब 11,000 की आबादी ऐसी है जो इन गांवों में रहती है और उनसे कहा गया है कि आप गांव खाली कर दें। जगह जगह मुनादी की जा रही है। लगातार जो पानी है वो अलग अलग जगहों से छोड़ा जा रहा है और यही तस्वीर है कि यमुना में यहाँ पर पानी की तस्वीर दिखाई दे रही है। कैमरा पर्सन करम सिंह के साथ जावेद मंसूरी, न्यूज़ 18 इंडिया, मथुरा। यमुना में मथुरा के उफान से शेरगढ़ और नौझील की सड़कें जलमग्न हो गई हैं। इस बीच स्थानीय ट्रैक्टर ट्रॉली चालक आपदा को अवसर में बदलते हुए दिख रहे हैं। लोग अपने दोपहिया वाहनों को ट्रॉली के सहारे सड़क पार करवा रहे हैं और इसके लिए प्रति वाहन 50 रुपए चार्ज भी कर रहे हैं। हमारी मौजूदगी है शेरगढ़ नौझील की जो सड़क है ये करीब 200 मीटर का टुकड़ा है और आप देखेंगे इस सड़क आपको दिखनी बंद हो जाएगी। आप ये तस्वीर देखिए, पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये मेन सड़क है और मेरे घुटनों तक पानी है। अगर आप आगे देखेंगे तो और ज़्यादा पानी आपको नज़र आएगा। ये जो आप देखिए यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली देख रहे हैं, करम सिंह आपको दिखाएंगे यहाँ पर किस तरह से
वाहनों को लाद कर एक तरफ से दूसरी तरफ लाया जा रहा है। ये तस्वीर देखिए, और ये एक तरह से आपदा में अवसर यहाँ पर लोगों ने ढूंढ लिया है। यहाँ 50 रुपये 100 रुपये बाइक एक तरफ से दूसरी तरफ लेके आने की चार्ज किए जा रहे हैं। लेकिन ये कितना रिस्की है आप देख सकते हैं, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा है और बहाव बहुत ज़्यादा है। क्या इसकी अनुमति है इसको क्रॉस करने की, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर आप तस्वीर देखिए किस तरह से जो ट्रक है, सिर्फ बड़े वाहन ही यहाँ से निकल पा रहे हैं। 2 पहिया वाहन किसी भी सूरत में यहाँ से निकल नहीं सकते हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर जो ट्रैक्टर ट्रॉली है सिर्फ वही निकल पा रहे हैं। आपको बता दें कि जो आंकड़े हैं यहाँ वो 165.87 मीटर तक यमुना का जलस्तर पहुँच गया है, जबकि खतरे का निशान मथुरा में 166 मीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा जल स्तर पर यमुना इस वक्त बह रही है। और यहाँ पर देखिए जो लोकल्स हैं यहाँ पर किस तरह से पानी में गोते भी लगा रहे हैं, यहीं पर इसको एक तरह से एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन ये रिस्की बहुत ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी है इस सड़क पर, बहाव बहुत ज़्यादा है। बड़े वाहन ही यहाँ से निकल पा रहे हैं, छोटे जो 2 पहिया वाहन हैं वो तो निकल ही नहीं रहे, और जो कार निकाल रहे हैं यहाँ से वो अपने रिस्क पर निकाल रहे हैं, क्योंकि बहाव बहुत तेज़ है। आपको बता दें कि लगातार हथनीकुंड बैराज, ओखला बैराज से जो पानी छोड़ा जा रहा है वो इस तरफ जब आता है तो यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता है। और ऐसे में स्थिति आप यहाँ पर आप खुद देख सकते हैं कि क्या हाल बना हुआ है। ऐसे कई गांव हैं, करीब 5-6 गांव ऐसे हैं जहां पर पानी भरा हुआ है। उन लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने घरों से निकलकर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं।